खबर ध्यान से देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये 100% जनहित से जुड़ी हुई खबर है। इसका सीधा वास्ता आपसे, हमसे और सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से है। लोकतंत्र और संविधान में अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास रखने वालों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बहुत बड़ी चिंता जताई है। उस सवाल को उठाया है जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकतंत्र की मूल भावना निहित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरू होती है और हम भारत के लोग राज्य की विधानसभा और देश की संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद कानून बनाती है, वो संसद जिसका पहला अंग राष्ट्रपति हैं और फिर लोकसभा और राज्यसभा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के दस्तखत से ही संसद से पारित विधेयक कानून बन जाता है, यानी संसद का दर्जा सबसे ऊपर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। लेकिन कुछ मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने संसद के फैसलों को भी पलट दिया है, जिसे संविधान और कानून के जानकार न्यायिक अतिक्रमण करार देते हैं। आज उपराष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे को उठाया है। ऐसे में सवाल यह है कि संसद बड़ी या फिर सुप्रीम कोर्ट, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात को आपको बहुत गौर से सुनना होगा। A recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner. And if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. उपराष्ट्रपति ने ये बातें राज्यसभा के इंटर्न्स यानी प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और संसद के मुख्य अंग राष्ट्रपति को निर्देश मिलने पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी फैसले की समय सीमा कैसे तय कर सकता है। उन्होंने इसे सुपर संसद जैसा बताया है। जगदीप धनखड़ ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कही जो इसी 8 अप्रैल को आया है। ऐसे में उस ऑर्डर कॉपी के पन्ने को फिर से पढ़ना बेहद जरूरी है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसमें देरी पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब कारण बताने होंगे, जबकि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्यपालों की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आया जिसमें राज्यपाल पर विधानसभा से पारित विधेयक की मंजूरी में देरी की शिकायत की गई थी। क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय सीमा तय करना ठीक है? इस पर हमने कानून के जानकारों से बातचीत की है तो उन्होंने भी इसे अनुचित करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जाने माने वकील इस पूरे मामले में क्या समझा रहे हैं, सुनिए। ये जन्म तो निश्चित ही देता है टकराव को, क्योंकि राष्ट्रपति को इस तरह से नीचे ले आना सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा ये अनुचित है, अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिव्यू करने लायक है और ये 142 आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता कि संविधान को रीराइट करे, इंटरप्रेट करने का प्रावधान है। और संविधान में जब ऐसी डेडलाइन नहीं दी गई है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो डेडलाइन डालना मेरे हिसाब से गलत है। अब सवाल यह है, क्या ये न्यायपालिका की ओर से लक्ष्मण रेखा लांघना है? इसे हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तय करना है। लेकिन इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या कहा है, अब उसे भी सुनिए, फिर मैं आपके सामने सरल भाषा में उसके संवैधानिक मायने भी समझाने वाली हूं। The judges who issued a mandamus virtually
to the president and presented a scenario, it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. वाइस प्रेसिडेंट ने संविधान के 2 अनुच्छेदों का जिक्र किया। पहला अनुच्छेद 145(3), जिसके अनुसार महत्वपूर्ण मामलों में 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों की स्थापना की जाती है, जबकि अनुच्छेद 142 भारत की सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, लेकिन कुछ मौकों पर दोनों के बीच टकराव के हालात भी बने हैं। इस पर हमने आपकी जानकारी के लिए एक कुंजी तैयार की है, अब उसे भी देखिए। 2014 में देश की संसद ने संविधान में 99वां संशोधन किया। जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 2007 का IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस भी सुर्खियों में रहा। इसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 को असंवैधानिक करार दिया, जो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता था। 1995 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, क्योंकि यह मूल संरचना के खिलाफ था। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जो यह बताता है कि संसद संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब एक बार फिर उपराष्ट्रपति के भाषण पर लौटते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड का भी जिक्र किया। सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया। Event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. महत्वपूर्ण घटना और बाद में इस घटना की तफसील जानकारी सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी। कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले इनपुट के आधार पर ब्यौरा साझा किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसका भी जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले इनपुट से साफ था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन इस केस का नतीजा क्या निकला, देश को अब तक मालूम नहीं। Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is restive because one of our institutions
to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. ये तस्वीर आपको याद होगी। ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के बंगले का है। जस्टिस वर्मा के घर आग लगी थी। आग बुझाने दिल्ली पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम पहुंची थी। इसी दौरान जले अजले नोटों की ये गड्डियां मिली थीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के 3 जजों की आंतरिक जांच कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, जहां उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जांच तो कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र तो है ही नहीं। उन्होंने आंतरिक जांच समिति पर भी सवाल उठाए और इसे कानून के शासन को कमजोर करने वाला करार दिया। जनहित में, देश हित में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के वो 3 स्तंभ हैं, पहिए हैं, वो बुनियाद हैं जो विकसित भारत की असली नींव हैं। ऐसे में तीनों पहियों की मजबूती पर ही स्वर्णिम भारत का भविष्य टिका है, लेकिन इसमें पारदर्शिता जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।